टाइटल है। सुप्रीम बनना है एक बाप की याद से तुम्हें, तो भूले चुके भी किसी को याद नहीं करना। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। कौन सी उम्मीद, अपेक्षाएं बाबा से न करते हुए कृपा मांगने के बजाय खुद की मेहनत। जवाब जनरली सभी को पता है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला, बीमार हुआ, तो बाबा कहेंगे ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। तो बाबा कोई कृपा नहीं करता ना, क्या लगता है सभी को? हमारा कोई भी हिसाब किताब होता है, बाबा बिल्कुल हेल्प नहीं करता है ना, ऐसे छोड़ देता है अंदर से इसको। शक्ति बाबा हमको देता है ना शक्ति हमें देते हैं। अपनी कर्म भोग निभाने की। हाँ, लेकिन कब देगा, कब देता है, किसको देता है बाबा बाबा? याद हो ना, हाँ, बाबा जब बाबा याद से हो। योग हो। बाबा की बताई हुई प्रोसीजर से हम योग करें, बार बार बैठे याद में, याद का स्पेशल चार्ट बनाए, तो फिर वो हमको जरूर बांधा हुआ है हेल्प करने के लिए। पर जैसे भक्ति मार्ग में बोला कि आप कृपा करो और सब कुछ आप ही करो, तो कृपा का मीनिंग ही क्या है? कर और पा। कृपा कब होगी? जब हम कुछ करेंगे, स्टेप्स लेंगे, तब फिर हम बैठेंगे मेडिटेशन में और फिर बाबा से शक्तियाँ खींचेंगे, तो शक्तियाँ उधर से ही आएगी। लेकिन खींचना हमको पड़ेगा। रेडीमेड वो दे देगा, दे रे हरी खाटल्यावरी ऐसे बोलते हैं कि मेरे बैठे बैठे मुझे दे दे, तो वो नहीं होने वाला है। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी। कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। अंडर मतलब क्लियर है, एकदम क्लियर है बाबा का हिसाब। योग बल से आयु बढ़ेगी, याद से आयु बढ़ेगी। योग बल अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपना हिसाब किताब है। ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए बुद्धि में कि ये जो भी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, रिश्तों में, ये सारी चीजें मेरे खुद के कर्मों की क्रिएशन है। तो सबसे पहले इजी तरीका उसको सेटल करने का शब्दों के तौर पर कौन सा है? आप सबको भी बार बार शेयर किया हुआ है, किसको याद है? किसको किसको याद है? मुझे लगता है बहुतों को याद होगा। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, शरीर में प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो शाब्दिक स्तर स्तर पर हम कैसे उसको सेटल कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं ना। तो कुछ कुछ टेक्निक्स है, तो सारी टेक्निक एक साथ अप्लाई कर सकते हैं हम। तो पहली इजी टेक्निक कौन सी है? कौन बताएगा? रिश्तों में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, पहली टेक्निक कौन सी है? उसको हमने नाम भी बताया आपको, टेक्निक का सिखाया हुआ है आपको, एक थेरेपी हीलिंग का टेक्निक है वो। कौन बताएगा? ये राइट। प्रकाश। हो पोनो पोनो। सकाश तो हम दूसरों को देते हैं ना, तो सकाश अगर हमको चाहिए तो हमको मांगनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इजी तरीका है हो पोनो पोनो, या फिर जिसको हम कहेंगे फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। क्या बोला? कुछ बोला किसी ने? अच्छा, माइक गलती से अनम्यूट हो गया था, ओके। तो फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और क्षमा याचना, ये तीनों प्रैक्टिसेस जब हम एक साथ कर लेते हैं। लेकिन इसके भी पहले एक टेक्निक कौन सी है, जिसको थोड़ा ना हम बार बार बोलते हैं, पर थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। सबसे पहली प्रैक्टिस, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस ये पूरे उत्तर के अंदर लिखा हुआ है, आपने कैच किया कि नहीं? साइकोलॉजी का सबसे बड़ा थीम है, सबसे बड़ा एक स्टेप है, जहां से आपके प्रॉब्लम हील होना शुरू होते हैं। और अगर वो स्टेप नहीं आई, और आप ओपन ओपन कर लो, आप कितना सकाश ले लो, आप हीलिंग ले लो, आप कितने भी मेडिटेशंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो स्टेप नहीं है तो। कौन सी स्टेप? सरेंडर करना। वेरी गुड। इसके अंदर और एक डीप चीज है, सरेंडर कब होता है? जब अपना मानते हैं बाबा को। और बाबा तो अपना ही है, लेकिन प्रॉब्लम जो आई है वो। निश्चय। हाँ, निश्चय शीतल बहन। निश्चय। निश्चय, सरोज बहन। हाँ, मैंने बताया निश्चय, निश्चय की अच्छा, अगर शीतल बहन ने क्या बताया? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस, राइट।
सबसे पहली स्टेप है एक्सेप्टेंस कि यस, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। बहुत बार हम प्रॉब्लम से भागते हैं, छुपाते फिरते हैं। लोगों को नहीं बताना है, लेकिन लोगों को तो यही दिखाना है कि फिकर थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, और क्या चाहिए। लोगों को यही जवाब देंगे हम। लेकिन अपने खुद के स्तर पे कि यस, मेरे लाइफ में अभी प्रॉब्लम है, यस बीमारी है, यस रिश्तों में प्रॉब्लम है, ये पहले स्वीकार करना होगा कि यस मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं अंदर से, उसकी दूसरी स्टेप है क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कर्म कर रखे हैं 63 जन्मों में, इसीलिए मेरा अपना हिसाब किताब है। उसी स्टेप के अंदर ये छोटी सी स्टेप इंक्लूडेड है। सबसे पहले कि स्वीकार करना कि ये प्रॉब्लम आया है, तो हम उससे भागेंगे नहीं, फिर हम उसको फेस करेंगे। और दूसरा, हिसाब किताब है। किसके बनाए हुए? बाबा ने बोला तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। तो मेरा अपना हिसाब किताब है। ये बात जब अंदर में डीप में चली जाएगी, तो फिर वहां से हीलिंग स्टार्ट होती है। और ये उम्मीद नहीं रखना कि बाबा कृपा करेगा। अब मेरा हिसाब किताब है तो चुकतू कौन करेगा? कौन करेगा? मैं खुद। मेरा हिसाब किताब है, मैंने बनाया है, मुझे क्लियर करना है। अब मुझे जब बोला तो फिर हमने एक्सेप्टेंस लिया कि यस, मेरी 100% जिम्मेदारी है। और यहाँ से हीलिंग स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद उपाय सूझेंगे। आपको खुद ब खुद उसके बाद में बाबा एक एक राह दिखाएगा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस की स्टेप आनी जरूरी है। मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हो गया? मैं तो इतने दिनों से ज्ञान में हूँ, मैं तो इतने दिनों से बाबा को याद कर रही हूँ, मैं तो सेंटर पे इतना भोग दे रही हूँ, मैंने तो इतना सफल किया मधुबन में, मैं तो इतने सोमान लिखती हूँ। ये सारी चीजें अगर आ गई क्यों क्या के, क्यों में फंस गए हम, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उल्टा बाबा से दूर चले जाएंगे। तो अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। डबल ओम शांति। और एक्सेप्टेंस जब आएगा ना हमारे लाइफ में, तो हम बाबा को लिख कर भी देंगे, वरना बाबा को लिख के भी नहीं देंगे। तो बाबा को लिख कर भी कब देंगे? जब हमको स्वीकार्यता आएगी। ओम शांति। डबल ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है, बाबा को क्या बोला जाता है? टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। ये शिव बाबा के नए नाम हैं। जो ग्रेटिट्यूड में अलग अलग नाम लिखते हैं शिव बाबा के, उनके लिए ये है। आज टावर ऑफ साइलेंस को थैंक यू दे सकते हो आप, और आज टावर ऑफ सुख को धन्यवाद लिख सकते हो। टावर, टावर किसको बोलते हैं? मतलब हाईएस्ट होता है, दिखता है सिटी के कोई भी कॉर्नर से। तो टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टॉवर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाता है। मेरे द्वारा मेरी प्राप्ति, श्रीमद् भगवत गीता में बोला हुआ है। तो वो खुद ही बोलता है कि मेरे तक कैसे आना है। इसलिए वो गीत बहुत सुंदर है। बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं। तो बताओ प्रियतम, तुम्हें याद कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो भक्ति में याद करने की आदत ही नहीं, मुझे तो रटना मारने की आदत है। तो अब आप ही बताओ, मैं तो आपको याद कैसे करूं? आप नई टेक्निक सिखा रहे हो ना मुझे आपको याद करने की। तो आप ही बताओ मैं कैसे कैसे, किस किस विधि से, केन केन प्रकारेण मैं आपको याद करूं। चिंत्योसी भगवन मया, केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। ऐसे पूछता है अर्जुन गीता के अंदर कि मैं आपको याद तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? तो परमात्मा फिर हमको राह दिखाएगा। तो वो बोल रहा है मैं ही अपने तक पहुंचने की रास्ते आपको दिखाता हूँ। तो यह भी टॉवर में रहने वाला बाप ही बैठकर सिखला रहे हैं हमको कि मुझ टॉवर ऑफ साइलेंस तक कैसे पहुंचो। बच्चे अपने को आत्मा समझो, सबसे इजी टेक्निक बाबा की। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। वह है बाप का घर। आज के मुरली के अंदर आपको मेडिटेशन की कमेंट्री मिलेगी। आप में से कोई चाहे तो पूरे मुरली में से स्पेशल मेडिटेशन की कमेंट्री निकालकर लिखकर मुरली चिंतन में भेज सकता है। कोई लेता है जिम्मेदारी तो बताओ। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। शेयर करना।
हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव डालनी है, आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है, चलते फिरते आदत डालनी है। तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं जगह जगह। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। तो हम जितना आत्मा अभिमानी रहेंगे, बाबा को शॉर्टकट में लिख के दे सकते, बाबा आज मैं इतना परसेंट महावीर रही, आज मैं इतना परसेंटेज महावीर नहीं रही। जितना आत्माभिमानी होकर बाबा को याद किया तो उतना महावीर बोला ना। तो हम भी बाबा को बाबा की भाषा में चार्ट लिख सकते हैं। तो थोड़ा चार्ट में आपको मजा आएगा, नवीनता लाते रहोगे तो। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है, आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा की तरफ। बाबा कहते हैं यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। चली गई सबकी बुद्धि बाप के पास। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ये देखो, ये है ऑटो सजेशंस, ये है आत्मा का बाबा के साथ। एक मिनट अंडरलाइन कर सकते तो देखते हैं। तो ये है पूरा, मतलब बाबा के साथ हम कैसे गप्पे लगा सकते हैं। तो बाबा ने कमेंट्री लिख कर दे दी, जिन्होंने हैंड रेज किया उनको हेल्प मिल रही है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा की तरफ। सवेरे सवेरे उठ क्या बातें करेंगे, बाबा स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। वाह बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं आप, तो वैसे आप हमको भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा से बात है ये। इसके पहले की शिव बाबा से थी। शिव बाबा आपको इतने ढेर बच्चे हैं, तो आपको कितना होना होगा ना, कितने बच्चों की आपको संभाल होती है आपके द्वारा। तो यहाँ मैं ईश्वरीय परिवार में बैठी हूँ। बाबा आप मेरे सम्मुख बैठे हो, तुम्हें से खाऊं तुम्हीं से बैठूं। तो हम जानते हैं शिव बाबा इन ब्रह्मा में आकर आप हमको पढ़ाते हैं। तो पूरी मुरली आप इस तरीके से सुनो आज। मीठे बच्चे, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। उस दिन आपके साथ गीत शेयर किया ना फिर मीनाक्षी बहन ने, ये पुरानी है दुनिया बदल जाएगी। तो एक बार तो भी सुन लेना चाहिए दिन भर में, मजा आ जाएगा। तो यह अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, कब तक चलेगी भाई ये पढ़ाई? किसी को पता है क्या एग्जाम कब जब आने तक वाली है? संगम का समय है। यस। संगम तक। जब तक जब तक, बाबा साथ लेके जाए। हाँ जब तक हमारा फाइनल पेपर नहीं हो तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। मतलब हमारे तरफ से एक वायदा है कि बाबा मरते दम तक मुरली पढ़ते रहेंगे, मरते दम तक, अंतिम सांस तक आपको याद करते रहेंगे। अंतिम समय तक बस गंगा जल मुख में हो और राम का नाम हो और आप मेरे सामने हो। गंगा जल मतलब ये ज्ञान गंगा, ये जो मुरली है, ये मुरली के ही कुछ वाक्य मन में हो, मुरली चिंतन चलता रहे। और ओम शांति। तो जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुरानी शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी है। मदद तो करता है पर बोलता है उम्मीद नहीं रखनी है। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। अभी इतने दिनों से सर्दी खांसी चल रही है, अपना हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो। योग से हेल्प तो मिलती है, अपनी मेहनत करो। अच्छे डॉक्टर भी योग से मिलते हैं, सॉल्यूशंस भी योग से मिलते हैं। तो कृपा मांगो नहीं, बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छुपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहा जाता है ना। बाबा को बोल के देखो, नूरे रतन बाबा, प्राण से प्यारे बाबा।
बोलो तो सभी एक स्वर में। नूरे रतन बाबा, पूरे प्राणों रतन से बाबा, प्यारे प्राण से बाबा। प्यारे बाबा। यस। प्यारे बाबा और पुण्य से महसूस प्यारे। करो बाबा बोल रहा है, मेरे नूरे रतन बच्चे, आपका नाम लेके याद करो, मेरे नूरे रतन बच्चे, मेरे प्यार, मेरे प्राण प्यारे बच्चे। देखो बाबा आपको रिप्लाई कर रहा है। मजा आ गया। तो यह अमृत वेला भी फील करो कि प्रिय प्यारे नूरे रतन बाबा गुड मॉर्निंग, प्राण प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग। तो देखो बाबा भी बोलेगा। तो यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई ये आंखें नहीं है, मतलब इन स्थूल आंखों में बाबा को छिपा सकते हैं? यह तो ऑलरेडी यहाँ पे नूर है। यह तो बुद्धि में याद रखना है, पलकों में छिपा लेंगे मतलब, पलकों में छिपा लेना मतलब बाबा बोल रहा है बुद्धि में याद बुद्धि। रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलव्ड सबसे प्यारा निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। कौन कौन है वो? आज बाबा के बहुत सारे सम्मान युक्त शब्द भी मिलेंगे, बाबा की महिमा के वर्ड्स भी बहुत है आज की मुरली में। तो और कोई लो, मीनाक्षी बहन ने कमेंट्री के लिए जिम्मेदारी, और कौन लेता है जिम्मेदारी कि आज पूरे मुरली में बाबा के लिए कौन से सम्मान वाले वर्ड आए हैं, बाबा की महिमा के क्या क्या शब्द आए, कौन लेता है जिम्मेदारी? वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवर्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। रिप्लाई नहीं आया भाई अभी तक। कौन लिखेगा बाबा की महिमा आज के मुरली से? बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। शोभा बहन लिखेंगे? हाँ। वेरी गुड। तो कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा, अच्छा किरण भाई भी लिखेंगे, दोनों मिलके लिखो। तो कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, मतलब मुझे ऐसे लगता है बाबा के आगे अपनी मतें चलाई तो बाबा ने क्लियर बोल दिया तकदीर को लकीर लग जाएगी। अब वार्निंग देने के बाद तो हम ऐसी गलती ना करें। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, ईश्वरीय पौत्र पोत्रियां हैं। हमारे लिए भी बहुत सारे सम्मान आए हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। साक्षी रहकर अपने बॉडी को देखने का भी पुरुषार्थ किसी ने किया है क्या? हमने किया है कुछ कुछ समय, निरंतर नहीं हुआ लेकिन अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पेन है अगर बॉडी में, तो बॉडी से अलग होने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। जी यस। दीदी, आपने कराया था एक बार। यस। लेकिन खुद खुद भी करना होगा ना, खुद भी करना होगा, एक बार करने से कुछ नहीं होता। तो क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है या कोई भी बीमारी आ जाती है, कुछ भी दर्द होता है, उस टाइम पे बॉडी के पेन से अलग होके देखो, मजा आ जाएगा एकदम। तो ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पौत्र पोत्रिया हो, वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी अभ्यास बहुत चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। सारे 21 के 21 आत्माओं को बाबा बात कर रहा है कि हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ एकम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। देखो फिर से डायलॉग आए। तो आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं हम, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहा है? मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। ये थोड़ा अलग रूल है ना? डायरेक्टर को ड्रामा पसंद है, क्रिएटर को ड्रामा पसंद है, तो हर एक एक्टर को भी ड्रामा पसंद होना चाहिए, है ना? ये मतलब थोड़ा ऐसे हो जाता है कि माँ बाप को पता होता है ना कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। ये भी है। मैं जो कहूँ विश्वास। मेरे बच्चे। हाँ लेकिन ये विश्वास होगा तो ये इजी हो जाएगा।
वरना यहाँ पे बहुत सारी दूसरी बातें भी निकलेगी। जैसे दूसरे वर्ल्डली ड्रामा में, वर्ल्डली फिल्मों में एक्टर्स को बात की जाती है कि क्या आप हमारी फिल्म में काम करोगे। फिर एक्टर चूज करता है कि काम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्रिएटर की और हमारी वो बात कब हुई थी पता ही नहीं, हमने फिल्म कब साइन कर ली थी पता ही नहीं, है ना। और फिल्म साइन करके हम उतर तो गए। अब हम ऐसे ही तो नहीं उतरे। हमने फिल्म साइन की होगी तभी तो हम सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम सब इसमें घूमते हैं, है ना। अगर हमने फिल्म साइन नहीं की होती तो हम भी द्वापर युग के बाद आ सकते थे। अगर हमने फिल्म साइन नहीं की होती तो हम भी कलयुग में आ सकते थे। फिल्म साइन करने का प्रूफ क्या है। आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने बाबा डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन की है ये ड्रामा की। ये इसका प्रूफ क्या बोलेंगे नितिन भाई, तोशनीवाल, नितिन जी, अभी बताओ। हम सब आपस में मिल रहे हैं। अच्छा, हम डेली मिल रहे मुरली नहीं, सुनते मिल तो हैं। सभी रहे, मिल तो सारे ही रहे हैं। नितिन भाई बोलो। मुरली सुनते हैं हम। अच्छा, हम क्या हम बोला। जो ज्ञान हम जो ज्ञान में आए हैं और बाबा मतलब जो एक्सेप्ट किए हैं हम्म। या उस श्रीमत पे चल रहे हैं, यानी वो हमने साइन किया, एग्रीमेंट किया है ना बाबा। परफेक्ट। ये प्रूफ है। हमने ये कोर्स किया, हम रोज मुरली सुन रहे हैं, हमने बाबा को मेरा बाबा कहा, और फिर दे दी, गर्दन दे दी। अभी बोलते हैं ना वो उखली में अगर आपने गर्दन दे दी तो कितने घाव पड़ रहे, गिनना नहीं चाहिए। अभी एक बार बाबा को बोला हम तेरे और तू मेरा, तो अब तू जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। अब वो जैसे रखेगा वैसे रहना है ना। तो हमने ये ज्ञान लेना, हमने ये कोर्स करना इज इक्वल टू फिल्म साइन करना। तो नए लोगों को जब कोर्स करवाओगे तो ये बात बता देना कि आप भगवान के साथ फिल्म साइन कर रहे हो। ठीक है। तो फिर ये ड्रामा, ये एक्टर मतलब ये जो पूरी बनाई हुई है ना स्क्रिप्ट, ये डायरेक्टर को बहुत पसंद है, तो आपको भी भाई पसंद होनी चाहिए। ठीक है। तो मजा आ जाएगा, कोई भाग भी जाएंगे। तो क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बाप के बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते आए। क्या बात है, आई लव यू बाबा। क्या पॉइंट आया, सुना सबने। अंडरलाइन कर लो ये पॉइंट। ये बाबा ने बोला कि इस ड्रामा में एक ही बार बाबा आता कैसे है, कैसे सेवा करने आता है। देखो बाबा की नम्रता, कि एक ही बार बच्चों की दिल, जान, सीख और प्रेम से सेवा करने आता है। पूरा पूरा एक ही बार उंडेलने को मिलता है उसको प्यार। सोचो पूरे दिन भर में कोई माँ बाप को बच्चे एक ही बार मिलते हैं और दिन भर मिलने को ही नहीं मिलता, तो वो कितना प्यार लुटाएंगे बच्चों को। राइट। तो इस बाप को हम 5,000 वर्ष के बाद अभी मिलते हैं, है ना। तो गूजबम्स आ रहे। तो सीख व प्रेम, दिल व जान से वो हमारी सेवा करने के लिए तैनात है। वाह। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बाबा का प्यार, ये इस संगम युग पर ही मिलता है। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसा कोई जानवर नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। मास्टर प्यार का सागर बनने का अभी मौका है। अभी बन जाओ, कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनता है बाबा, तो शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। मतलब कितनी पावरफुल शिक्षा बाबा ने कितना इमोशनल वे में दे दी हमको। अंडरलाइन कर ली सबने। जिसको जिसको हम में से गुस्सा आता है, या हम जब जब जोर आवाज में बोल देते हैं, तो ये वाक्य हमें याद आ जाए कि बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा तुम्हारा सदाकाल का सुख देने वाला, तो तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है ना। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तो ऐसे वाक्य भी हम छोटी छोटी चिट्ठियां बनाकर लगाएंगे ना, तो वो कभी ना कभी तो जरूर काम आती है। यस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कोई, तो डाल दो निकाल के ग्रुप में।
जल्दी डालना थोड़ा। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। साई है ना हमारा, सुबह का साई। ये शिरडी वाले साई बाबा नहीं, ये बाबा बोल रहा है ये सुबह का साई शिव हमारा, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना करते हैं, हमारी ज्ञान से कितना प्यार से पालना कर रहे हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। राइट। तो योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। और सबसे अच्छा स्नान कौन सा माना जाता है भक्ति मार्ग में भी? सुबह सुबह 4 बजे कड़कड़ाटी ठंड में हमारे साधु सन्यासी लोग गंगा के पानी में उतरते हैं। सोचो। तो सुबह का स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वो अपना कार्तिक का स्नान, चातुर्मास का स्नान, ठंड होती है बहुत, लेकिन तभी ये भक्त भी अपने जोर पर होते हैं। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना, ज्ञान है पढ़ाई। और योग स्नान से, अमृत वेले वाले स्नान से पाप भस्म होते हैं। फिर और दूसरा स्नान कौन सा समय है? कब कब स्नान के मौके हैं हमारे पास? नुमा शाम। नुमा शाम, लंबे लंबे समय वाले ये दो समय है, अमृत वेला, नुमा शाम। और कौन सा समय है? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। मुरली के पहले, मुरली के बाद में अच्छा योग लगता है। तो ये सारे अवस्थाएं हैं। और कौन सा समय है जब आप याद कर सकते हैं बाबा को प्यार से? कोई रोक नहीं होता है सकता। कुछ। भोजन और के समय। भोजन के समय कोई रोक नहीं सकता आपको। आपके सामने थाली है तो कोई नहीं बोलेगा आपको याद मत कर। आपके हाथ में है, कितना समय, 1-2 मिनट आप आराम से याद कर सकते हो। तो योग का स्नान करना, ज्ञान है पढ़ाई। भोजन बनाते समय। भोजन बनाते समय, करेक्ट, भोजन बनाते समय। और स्नान, स्थूल स्नान के समय आपकी प्राइवेसी होती है, उस टाइम पे बाथरूम में आप अकेले होते हो, तो उस टाइम पे भी आप स्नान कर सकते हो योग के साथ। उस स्थूल स्नान के साथ बाबा की किरणें भी खुद के ऊपर ले सकते हो। तो योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बनकर बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है। अब बाबा का ऑब्जेक्शन भी आ गया। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। ये बाबा 18 जनवरी से पीछे लगा है हमारे। किस बात के? 18 जनवरी से किसने रेगुलर किया है अपना चार्ट? मैंने। या जिसने बाबा को दीदी उस दिन मैंने वादा किया था पर किया नहीं, वो लोग बताओ ईमानदारी से। मैंने लिखा दीदी। हाँ। मैंने नहीं किया वादा हाँ तो। तो, हाँ आपने उस दिन बोला था कविता बहन कि मैं वादा करती हूँ। तो आपको बाबा पकड़ रहा है, देखो अभी। तो बाबा बोल रहा है सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। बाकी लोग जो बोलते ही नहीं है, माइक ही नहीं खोलते, अब उनको हम कैसे बोले, है ना? तो अपनी अपनी चेक कर लो। ओके। हाँ कीर्ति बहन भी। ओके। सभी लोग यहाँ पे ना पब्लिक में सबके सामने एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे सारा ब्राह्मण परिवार है, ये लोग आपको दुआएं देंगे कि इनका चार्ट रेगुलर हो जाए। जो जो बोल रहे हैं ना कि हमारा चार्ट रेगुलर नहीं है, उनको बाकी सब लोग सुनते हुए ऐसे नहीं सोचना अरे ये रेगुलर नहीं रखते, ऐसा नहीं सोचना। यहाँ पे कोई भी अपनी कमी कमजोरी बनाता है ना, बोलता है ना, तो हम सब ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उनको ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना कि इनका आज से पुरुषार्थ अफलातून हो जाए, इनका चार्ट रखने की आदत आज से रेगुलर हो जाए। तो सोचो, किसी एक व्यक्ति को 21 बीकेज अगर एक साथ दुआएं देते हैं, 20 दुआएं देते हैं एक साथ, वो छोड़ के, तो उसका सफल नहीं हो जाएगा वो संकल्प। तो ये हम बीके परिवार का ये कर्तव्य है, संगठन का ये फायदा है। तो आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। कल हमने दादी का एक बीच में ही सेशन सुना।
दादी ने बोला कि बाबा कैसे अपनी कचहरी लगाता था। इसके पहले भी बहुत बार सुना है, अचानक ही वो आ गया था सामने शॉट। तो दादी ने डिटेल में बताया कि बाबा कैसे एक एक ऑर्गन के साथ बात करके, शांत होने के बाद बाबा की डायरी मिली थी। तो बाबा अपने अपने ऑर्गन्स के साथ बातें करता था और एक एक ऑर्गन की खैर खबर पूछता था और फिर बोलता था, इसके आगे तुमने मनमानी की ना, तो मैं आत्मा मालिक देख लूंगा तुम्हें। देखो, ऐसे बाबा स्ट्रिक्ट करता था। तो चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। मतलब अमृत वेला हमने 2 घंटा किया समझो, लेकिन उस 2 घंटा में बीज रूप अवस्था कितनी थी, प्यार से बातें कितनी समय की, झुटका कितना समय खाया, गाने कितने समय सुने, इधर उधर की बातें कितने समय याद आई, म्यूजिक पे कितना डिपेंड हुआ, है ना। फिर कब खत्म होगा, कब जाके फिर से मैं रेस्ट करूं, ऐसा संकल्प आया होगा। तो वो ये सारी बातें हमको चेक करनी है, और ये अपनी चेकिंग हम खुद ही कर सकते हैं। 10 मिनट हम याद में बैठते हैं ना, वो 10 मिनट पूरा नहीं कंसिडर कर सकते हम। वो 10 मिनट सिर्फ लिखने के लिए होते हैं। उस 10 मिनट में प्योर याद बहुत कम होती है, आधा 1 मिनट ही हो सकती है या 2 मिनट ही हो सकती है। बाकी के 8 मिनट हम कहाँ थे, चेक कर सकते हैं। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, यह तो झट सुनाएंगे ब्रह्मा बाबा कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वह सच नहीं सुनाते। बाबा बोलते हैं, ये कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, ये सब बातें हम फटाफट बोल सकते हैं, लेकिन चार्ट कितना, सॉरी, चार्ट कितना रहा याद का, वो हम सच नहीं सुनाते। ये बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं था, हमारे लिए पॉइंट था। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। अगर हमने ज्ञान सुनाया और सामने वाले को लग नहीं रहा है, मतलब कमी हमारे अंदर है, हम याद में रह के नहीं सुना रहे। अगर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, अंडरलाइन पेरेंट्स, तो इसका मतलब हम याद में रह के नहीं सुना रहे। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया, फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते हैं और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा के, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तो एक बार यहाँ पर फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम हुआ था। तो निजार भाई है आए थे, मुस्लिम बच्चा है बाबा का, लेकिन उन्होंने बहुत सेवाएं की है, फ्यूचर ऑफ पावर वीवीआईपी की सेवा की है। तो उन्होंने बाबा को बोला था, मतलब बहुत बड़े आगा खा, नाम सुना है ना आपने, जिसको हीरो में तोला था उनके, प्लेटिनम में तोला था उनके भक्तों ने। तो उनके सारे कार्य व्यवहार वो संभालते हैं, उनके एमडी थे वो। तो वो बाबा के ज्ञान में आए। तो उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने बोला, बाबा मैंने तो इतने पाप किए, क्योंकि नॉनवेज की शॉप्स और मीट के शॉप्स है आगा खा के, उसमें सब उन्होंने, तो उन्होंने कहा इसका भी तो मुझे फल मिलेगा। तो फिर मैं पुण्य कर्म कैसे करूं, मैं कैसे अपना सफल करूं। तो बाबा ने उनको राय दी कि पूरे अफ्रीका की सेवा तुम करो। तो लिटरली उन्होंने अफ्रीका में कितने सेंटर्स खोलने के निमित्त बने, और फ्यूचर ऑफ पावर में भी कितना उन्होंने लगाया, अपना धन भी लगाया, तन भी लगाया, बुद्धि भी लगाई, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स लगाई, अपनी टीम लगाई, और बहुत सुंदर तरीके से फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम किया। आज भी हम कुछ लोगों को मिलते हैं तो उनको बाकी कुछ याद नहीं है, सेंटर पे आए ना आए, लेकिन उनको फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम, जयंती बहन आए थे, वो सब उनको याद है। तो बहुत सेवाएं की। तो बाबा बोलता है ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से राय लेते हैं कि बाबा कैसे सफल करे। तो बाबा मतलब खुद का भी इतना आलीशान मकान है उनका माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर के उधर है उनका बहुत बड़ा बंगलो है, एकदम राजवाड़ा है। तो खुद के लिए भी अच्छे से रहते हैं और बाबा की भी सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है, मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में उसको फल मिलता है, और हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो
तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तन लगाया तो तन 21 जन्म इंश्योर्ड, मन लगाया तो 21 जन्म मन की शांति इंश्योर्ड, धन लगाया तो 21 जन्म धन इंश्योर्ड, घर दे दिया भगवान के सेवा में तो महल माड़िया फिक्स। तो तुमको भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। अगर रिश्ते लगा दिए तो बाबा के ज्ञान में, अगर अपने बच्चे बाबा के ज्ञान में सरेंडर कर दिए तो सोचो, तुम्हारी ये नंबर वन बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा। बाबा कहता है तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। अंडरलाइन पॉइंट है, भगवान की गारंटी है भाई साहब, ये कहीं पे लिख के रख सकते हो, मतलब उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी बातें पूरी करता है, राइट। तो बाबा बोलता है तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। क्या बात है। बाबा कहते मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं है, चलन मेरी ठीक नहीं है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे हम। और अगर मेरी कर्मेंद्रियों पर मैंने वश ला लिया, चलन ठीक ले ली, अपनी डोर अपने हाथ में ले ली, बैठ गया मालिक रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, तो फिर ऊंच पद हमारा फिर से ग्रैब कर सकते हैं। तो अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। हम बच्चों को कितना बाबा श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बड़ा अच्छा चाहिए। थैंक यू शीतल बहन। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी बाबा सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। सोचो, आप लोगों ने फिल्म देख ली वो भाग्य विधाता, 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है, देख ली सभी ने? जी दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ नितिन भाई, बाकी सब लोगों ने, राधा बहन, सरोज बहन, सविता बहन, किरण भाई, सब लोग देखो, बहुत सुंदर फिल्म है। अश्विनी बहन, तो उसके अंदर हमको दिखता है कि कैसे बूढ़ा बाबा बगैर लकड़ी के चलता था, बगैर चश्मे के चलता था, और मतलब सहनशीलता का गुण कितना, और देह के ऊपर टू मच मोह नहीं। और बाबा अंतिम समय तक, सोचो 93 और कितनी एज हो गई थी बाबा की, तब भी वो उठकर मुरली सुनाता है। और उसमें दिखाया गया है कि बाबा कैसे पीछे पीछे पैर करते करते चलता था, बच्चों को पीठ नहीं दिखाता था। इतना रिस्पेक्ट, खुद की एज कहाँ और सामने वाले की एज क्या। लेकिन तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कहते हैं हमेशा बाबा सर्विस में तत्पर रहता था, ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। हम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हैं। बाप ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ हो गई। तो बाबा कहते परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तुम सर्वगुण संपन्न, तुमको यहाँ बनना है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। 21 लोग थे, कौन गया, किसने मुरली छोड़ा? आप में से जो भी मुरली बीच में से छोड़ते हैं ना, तो एक मुरली का पॉइंट जरूर मैसेज बॉक्स में डाल के ड्रॉप करके फिर मुरली छोड़ने की आदत डालो। ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। क्लास में आए और चले गए उठ के। तो तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, सरिता बहन माइक म्यूट कर लीजिए। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर फिर हो गया मेरा काम, तुम तुम्हारा देख लो अभी एग्जाम में कैसे पास होना है। बाबा बोलता है सिर्फ टीचर रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं, लास्ट तक साथ देता है। देखो ब्रह्मा बाबा चला गया, फिर भी शिव बाबा अभी भी साथ है हमारे। और ब्रह्मा बाबा उधर भी जाके अटका हुआ है हमारे लिए, वहां से पालना कर रहा है, वहां से एक एक को एक्स्ट्रा मदद दे रहा है।
तो एक्चुअली ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं होता तो शायद हम सभी लोग आते ही नहीं थे। हम में से हर कोई यही है ना, अव्यक्त बाबा की ही पैदाइश है। किसको किसको लगता है कि आपको ब्रह्मा बाबा ने चूज किया है? मुझे तो क्लियर लगता है कि मुझे बाबा ने ही चूज किया हुआ है। आप में मुझको से लगता है मुझे भी दीदी। बाबा ने यूज चूज किया। यस, यस, मुझे लगता है जनरली यहाँ पे यूज हर भी कोई। करेंगे दूसरों को बनाने के यस। लिए। तो बाबा बाबा कहते हैं अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि मुझे, बाबा कहते हैं कितना बच्चों को प्यार से याद करते हैं बाबा, तो हमको भी अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना चाहिए क्या, कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं और कितना नींद का प्रभाव होता है। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। तो 18 तारीख को बाबा ने बोला था ना कि अमृत वेले सबके माहौल क्या क्या होते हैं, क्या क्या वायुमंडल होता है अमृत वेला। सबको आपको देखना चाहिए कि हम अमृत वेला किस वायुमंडल में बैठते हैं। नींद वाले वायुमंडल में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं चेक करना है। वही रात को सोई हुई बेडशीट ही, रात को सोई हुई दौड़ी अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं, या थोड़ा फ्रेश होके बैठते हैं अलग ढंग से, अलग जगह पर बेड पे बैठ जाते हैं या अलग जगह पर बैठते हैं, एकदम अलर्ट होके बैठते हैं। हमको अपना अपना चेक करना है। भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सीख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। अंडरलाइन पॉइंट। बाबा को याद कैसे करना है, ट्राई करना। क्या क्या होता है खुद खुद का एक्सपीरियंस करना। धैर्य से कैसे बाबा को याद किया जाता है, गंभीरता से कैसे बाबा को याद किया जाता है, और समझ से कैसे बाबा को याद किया जाता है। क्योंकि बाबा ने अगर ये शब्द बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ना, है कि नहीं। तो इसको अंडरलाइन पॉइंट है ये, कि धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। हेल्दी बन हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। अंडरलाइन। देखा ना हमने इस मूवी में कि कैसे दादा विश्व किशोर को बाबा ने सर्च लाइट दी और वो रेस्ट कर सके। और बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा पिता बच्चों को की याद बाप रूहानी दादा माता प्यार आपको बाप याद दादा प्यार, को और गुड नमस्ते। मॉर्निंग नमस्कार, और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और वाह नमस्ते। वाह वाह वाह, वाह शुक्रिया वाह बाबा वाह शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया वाह मेरा वाह, श्रेष्ठ वाह भाग्य। मुझ आत्मा का वाह श्रेष्ठ से बाबा, वाह श्रेष्ठ वाह भाग्य। मेरा वाह, श्रेष्ठ भाग्य। मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा। शुक्रिया बाबा। बाप को दीदी यहाँ बहुत पे जो है। समझ वाला पॉइंट आया ना, समझ, तो मुझे लगता है एक्यूरेसी होगा फिर वो। देखो अपना अपना एक्सपेरिमेंट करो और फिर एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है। समझ से याद करना मतलब, बाबा बोलता है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ याद कोई नहीं करते। तो मैं बाबा को बहुत मतलब बार सवाल समझ पूछती हूँ। में होश में रहकर करना। कई बार हमारी धुन हो जाती है ना, ऑटोमेटिक चलती है। समझ मतलब हमें ज्ञान है हम क्या कर रहे हैं। अलर्ट में, अलर्टनेस में रह के याद करना अलग है, वो भी आता है इसमें। और समझ से याद करना कि मैं याद किसको कर रहा हूँ, महाकाल को याद कर रही हूँ, फिर मैं जानी जानन हार को याद कर रही हूँ, मैं विश्व के मालिक को याद कर रही हूँ। बाबा है क्या, उसको यथार्थ समझकर याद करना। और क्यों याद कर रही हूँ, पर्पस क्या है,
फिर याद कर रही हूँ तो सही ढंग से एक्यूरेट मेजरिंग के साथ याद कर रही हूँ, जैसे बाबा ने टेक्निक्स बताई है, क्या वैसे याद कर रही हूँ? मतलब बाबा को तो याद कर रही हूँ, लेकिन क्या खुद को आत्मा समझ कर बैठी हूँ? क्या मेरा आत्मिक भान पक्का है? और अब मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ, या मैं एक देह में बैठी गायत्री बैठी है इधर और मुझे याद है सब कुछ, और फिर मैं बाबा को याद कर रही हूँ? तो फिर ये तो यथार्थ याद नहीं हुई। तो समझ के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। हम्म, धैर्य, पेशेंस के साथ, अल्वे मतलब अचलता, कंटिन्यूअस कुछ समय कंटिन्यूअस बैठ पाए हम योग में, चल विचल ना हो, है ना? फिर बीच में गीत लगाऊं क्या, बीच में म्यूजिक लगाऊं क्या, बीच में ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, स्वमान लिख लूं क्या, ऐसे कोई बीच में चंचलता नहीं होनी चाहिए। धैर्य, गंभीरता, और समझ से याद करना है। धारणा की भी वही पॉइंट है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, इस पे सभी लोग चिंतन करना। इसमें से नए पॉइंट्स भी आपकी तरफ से आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। एक्यूरेट हो तो याद की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। उच्च पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। अपनी चाल चलन को सुधारना है। और वो सुधारने के लिए चाल चलन का मालूमात तो होना चाहिए ना, मैं कितने पानी में हूँ। तो उसके लिए चार्ट लिखना है। चार्ट लिखेंगे तो ध्यान में आएगा कि मेरे कितने अमृत वेला पिछले हफ्ते में मिस हुए, मैंने कितने ट्रैफिक कंट्रोल किए, मेरा कौन सी बात में प्रॉब्लम है। क्योंकि चार्ट से मुझे मालूम पड़ा कि अरे मैंने तो देखते देखते अमृत ये छोड़ ही दिया मैंने ट्रैफिक कंट्रोल। क्योंकि स्कूल में या कहीं पे भी होते थे तो ट्रैफिक कंट्रोल बजा तुरंत बंद करना है, बजा तुरंत बंद करना है, यही आदत पड़ गई। ट्रैफिक कंट्रोल बजने के बाद थोड़ा देर याद भी करना है, ये भूल गई। मैंने खुद ने चेक किया तो खत्म हो गया। तो देखा अरे ट्रैफिक कंट्रोल ही खत्म हो गया, फिर से अटेंशन आया। तो उच्च पद पाना है तो ये अपना चार्ट रखना है। चार्ट रखने से चलन सुधरेगी। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर से महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसीलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः होते जाएंगे। सी फादर, फॉलो फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं हम सब पुरुषार्थी है। हो सकता है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके टीचर बनकर बैठे हैं, उनके भी पुरुषार्थ में अलबेलापन आपको दिख सकता है। लेकिन पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी आती है पुरुषार्थी में, संपन्न नहीं है। इसीलिए किसी भी देहधारी को मत देखो। यहाँ पे हम आपको मुरली सुनाने वाले कोई भी होंगे, हम परफेक्ट नहीं है। हम भी गृहस्थ में रहते हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है। इसलिए कृपया हमको फॉलो ना करे, किसी को भी ना फॉलो करे। सेंटर की बहनों को भी फॉलो ना करे, किसी भाई बहनों को भी फॉलो ना करे। केवल एक ब्रह्मा बाप को और मम्मा को फॉलो करना है। और अभी करना है तो दादियों को कर सकते हैं। इसीलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। वरना बहनों को भाई बहनों को करेंगे तो वो एक रस नहीं है, तो हम एक रस नहीं हो सकते। स्लोगन, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बहुत बड़ी बात है ये। शुभ चिंतन हर समय चलना चाहिए हमारा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया, उस व्यक्ति के लिए भी शुभ चिंतन करना बड़ा चैलेंज है। राइट नितिन भाई, अश्विनी बहन, कौन कौन है जिन्होंने माइक नहीं खोले आज? राधा बहन, राधा बहन तो आजकल माइक ही नहीं खोलते, है ना? तो अपना अपना सभी, प्रियंका बहन, सभी के लिए, हम सभी के लिए पॉइंट है। ऐसे ही नाम लिए ताकि आप लोग बात भी करो। तो परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतक मणि बनना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह,
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो, जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। क्या मस्त पॉइंट बोली बाबा ने। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। जैसे कोई हाथ में चीज ली, छोड़ दी, तो ऐसे ही देह भान पकड़ा और छोड़ा। इतना इजी। वाह, ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, आत्मा रचयिता जब चाहे इस रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। ओके, तो चलो 2 मिनट के लिए सब लोग एकाग्र होकर डायरेक्ट परम धाम पहुंचेंगे। कोई टाइम पास नहीं, डायरेक्ट यहां से जंप मारो, परम धाम पहुंचो। जगमगाती वो रोशनी, और बाबा को बात करो, बाबा आपकी यथार्थ याद क्या है। धैर्य, गंभीरता और समझ से आपको याद करना मतलब क्या होता है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, इसीलिए आई हूं आपके पास। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शेयर करना है पॉइंट तो करो सभी। मुरली का सार शेयर करते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना, और कृपा आशीर्वाद मांगने की बजाय अपनी मेहनत खुद करनी है। बाबा ने आज कहा अपना हिसाब किताब है, तो इसलिए बाबा कृपा करे। नो, अपनी मेहनत कर, एक्सेप्ट करे, और फिर योग बल से काम ले। याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्मभोग चुकतू होगा। जो प्राणों से प्यारा है उनसे जितना लव होगा उतनी याद रहेगी, कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक यू। आज बाबा ने बोला अपनी मन मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ हमारी मन मत चलती है, अपनी मत यस, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। यस, शांति दीदी, बोलो। मैं माँ शांति धाम की निवासी हूँ। शांति धाम की निवासी हूँ। अच्छा, और ओम शांति दीदी। जी, याद की यात्रा में रहना है, ज्ञान का चिंतन करना है। ओके, और क्रोध नहीं करना है, बाबा को छाड़ देना है, शुभ हम्म, भावना शुभ है। यस, शुभ भावना, शुभकामना। यस, मन बना बहुत, शरीर से ज्यादा मोह नहीं रखना है। कमाल करनी लेकिन ज्यादा मोह नहीं। ज्यादा मोह नहीं रखना है, थोड़ा भी नहीं रखना है। और सरिता ओम बहन, शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलो। हाँ, महावीर जैसा बनना। महावीर बनना है। हम्म, और ओम शांति दीदी।
ओम शांति। पर चिंतन में नहीं पढ़ना है। अपनी हम्म चेकिंग खुद करनी है। कभी भी हम्म पर चिंतन में नहीं पढ़ना है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, राइट। उस परचिंतन बात का पतन ध्यान की रखना जड़। है। परचिंतन पतन ओम की हम्म जड़। शांति। ओम शांति। सदा बोलो जा, सरोज जी। ओम बोलो। शांति। हम्म सदा सदा जागृत अवस्था में रहना है और हम्म एक्सेप्टेंस रखना है, तभी हम्म हमारी उन्नति हो जाएगी। ओके। सरिता बहन, जाग रहे हो ना? हम्म हाँ। हम्म तबीयत खराब है आज। ओम शांति। हाँ, तबीयत शरीर ठीक को होगी। बोलो बोलो साक्षी सुवर्णा। बनकर देख रही हूँ मैं। वेरी गुड दिख रहा है। सुवर्णा बहन। बाबा ने वरदान में कहा है, फॉलो फादर सी फादर के महामंत्र को याद रखकर हमें एक रस स्थिति बनानी है और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। हम्म हमें बाकी आत्माओं को नहीं देखना है, वो हम्म पुरुषार्थी है, सभी पुरुषार्थी है। करेक्ट। पुरुषार्थ कभी अच्छा भी होता है और कभी नहीं भी होता है। तो डाउन भी होता है। इसीलिए कौन संपन्न है कौन नहीं, इसके बारे में भी हमें जज नहीं करना है, पर करेक्ट। हमें खुद का पुरुषार्थ बढ़ाना है। और आज के 18 जनवरी के इसमें भी बाबा ने वही अंडरलाइन करवाया, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। यस, शीतल बहन। आज बाबा ने ये भी बताया कि जिस प्रकार से हम कोई भी चीज को लेकर रखते थे, उसी प्रकार अपने ध्यान को भी हमें बार बार आत्मिक स्तर पर लेना, जिससे शरीर का उपयोग किया, फिर से आत्मा में टिकने की प्रैक्टिस। ओके, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप लोग आ गए वापस मधुबन से? बस अभी पहुंचनी नहीं। ओके, रास्ते में है। ओके। जी। अच्छा, प्रियंका बहन। ओम शांति। हाँ, ओम बाप शांति। को बहुत बाप को बहुत धैर्य गंभीरता से समझ याद करना है। वेरी गुड। देखो, हमारी प्रियंका बहन अभी माइक खोल के बात भी करती है। वेरी गुड प्रियंका बहन, खुशी हुई। नई नई बच्ची है बाबा की, उमंग उत्साह से भरी हुई। समझता है ना प्रियंका बहन? अभी मुरली समझ रही है अच्छे से? समजते है दीदी, सब समजता है, लेकिन नाही का मुझे बात नाही बात काय म्हणते हिंदीत जमतच नाही दीदी मला मराठीत सांगायला. बोलायचं, मराठीत बोलायचं. कळतं, अर्ध्या लोकांना मराठी कळतं इथे. मला हिंदी मराठीत. जमत नाही त्यामुळे मी नाही बोलतच. नाही, मराठीत बोलायचं. तुम्हाला जे समजलं ना प्रियंका बहन, ते मराठीत बोलायचं. मग हळूहळू येईल तुम्हाला हिंदी पण. हो दीदी. येस. पण त्याच्यामुळे घाबरायचं नाही. माईक ओपन करायचं. सगळं आपले फॅमिली आहेत, सगळे आपण आपलाच परिवार आहे. ओके. हो इथे दीदी. बोलायला सुरुवात केली की तुमची हिंमत वाढेल आणि मग हळूहळू बाबा तुम्हाला वाचा पण देईल. हो. ओके. बघा, आता तुम्ही आज बोलला, छान वाटलं ना तुम्हाला? छान वाटलं दीदी. हा, अशी हिंमत करायची रोज. आणि इथे कोणी तुम्हाला जज करत नाही. चांगलं बोललं, वाईट बोललं, चुकलं तरी चालेल. ही पूर्ण आपली खूप छान फॅमिली आहे, बीके फॅमिली. ओके. हो दीदी. वेरी नाइस. थैंक यू. और ओम शांति। थैंक थैंक यू। मीनाक्षी बहन को सुनाना है? बाकी कविता बहन ने मैसेज में डाला है, याद और योग यथार्थ रीति करूंगी, तथास्तु। फिर राधा बहन ने डाला है, उच्च पद पाने के लिए चाल चलन सुधारनी है। ओके, शीतल बहन ने आज भी की मुरली वचन में दिया। दीदी याद से कितने फायदे हैं और याद नहीं करने से क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें आज बाबा ने बताई। वेरी नाइस। अगर आप चाहो, आपको समय मिले तो आप वो भी डालोगे तो अच्छा रहेगा, ग्रुप में डाल देना। बाकी सब लोग एक्टिव रहो ग्रुप में भी, अपने चिंतन पोस्ट किया करो। और चार्ट सभी अपना अपना रेगुलर लिखा करो। चार्ट के पॉइंट हमने उस दिन अव्यक्त मुरली का चिंतन रखा था, लेकिन हम वो कुछ टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, कुछ कारणवश मीटिंग आईडी वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने आपके लिए ऑडियो में अव्यक्त मुरली रिकॉर्ड करके शेयर की है। और उसी के अंदर हमने हमने क्या चार्ट के पॉइंट लिखे वो बनाए थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सुन ली होगी वो मुरली। और आपने भी अपने अपने चार्ट के पॉइंट कुछ बनाए हैं तो आप भी शेयर करो, ताकि हम सबका मिला के अच्छा चार्ट का एक बन जाएगा, है ना? हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, तो हम उसी पे से रोज बाबा को लेटर लिख रहे हैं। तो आपने भी कुछ अच्छे अच्छे बनाए होंगे तो आप भी वो शेयर जरूर करना, तो सब लोगों को सहयोग मिल जाएगा। जैसे रूलिंग और कंट्रोलिंग मन की पावर कितनी रही, समर्थपन की शक्ति वायुमंडल में कितना फैलाई, मंजित बन के मास्टर मंजित बन के मन के मास्टर बन के कितना रहे। फिर उसके बाद सकाश और सहयोग दोनों भी कितना दिया। फिर अमृत वेला
तीव्र और गहरा वायुमंडल बनाया क्या मैंने, या सोने के वायुमंडल में अमृत वेला किया। फिर सोमान राइटिंग, ये सब मैंने अपने लिए लिया थोड़ा सा। फिर शिव शक्ति और शिव शक्ति के साथ शिव और पांडवपति के साथ शिव, तो ये दोनों भी अनुभव। फिर स्थान, अपने स्थान को शक्तिशाली बनाया क्या हमने। फिर कर्मयोगी बन बाप समान स्थिति रही क्या। तो इतने पॉइंट निकले उस दिन। अब और भी मुरली एक बार पढ़ के और भी कुछ पॉइंट निकल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कोई पॉइंट निकाले हैं क्या, जो आपको अभी याद आते हैं तो शेयर करना। कोई चार्ट का पॉइंट निकाला है तो बताओ। अभी कुछ बोला था ना, सुवर्णा बहन ने कुछ बोला था। तीव्र पुरुषार्थी, सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा। हाँ, सदा तीव्र पुरुषार्थी, ओके। और भी कोई पॉइंट है किसी को याद आया हो तो 18 जनवरी की मुरली से। ठीक है, सब लोग पढ़ते रहो। येडू जादव मतलब कौन है, अपना नाम तो चेंज करते जाओ। चलो ठीक है, ओम शांति। भाई दीदी उनका क्लास हुआ है, मेरे अच्छा, साथ वाले भाई हो। हाँ अच्छा, कोर्स हो गया उनका। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो कभी वीडियो भी ऑन करके हमको दर्शन भी देते जाओ, तो हम समझे तो सही क्लास में कौन कौन है। बोलना उनको, ठीक है। चलो, जो भी नए लोगों को जोड़ते हैं उनको थोड़ा वीडियो ऑडियो ऑन करने की आदत डालो, वरना वो भी वीडियो ऑफ करने की आदत में पड़े रहे तो मजा नहीं आएगा ना, परिवार की भावनाएं नहीं आती है, फिर फीलिंग नहीं आती है परिवार की। चलो, थैंक यू। ओम शांति। इंदिरा बहन कुछ बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू।